हेलो फ्रेंड्स, यूपी रियल होम किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और ये मेरा सुबह का है, जन्माष्टमी के दिन का है। और 11 बजे पूजा की मुहूर्त थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा पूजा रूटीन भी शेयर कर दूं। और ये हमारे बाल गोपाल हैं, इनको हम लोग स्नान करा रहे हैं। कच्चे दूध से स्नान कराते हैं बाल गोपाल का। तो ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है, दोनों लोग इनको स्नान करा रहे हैं। और मैं ऊपर से गिरा रही थी जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से इनका स्नान होता है वो चीज़ें मैं इन लोगों को दे रही थी। और ये लोग बाल गोपाल को स्नान करा रहे थे। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद ये मैं थोड़ा सी दही डाल रही हूँ। दही से भी इनका स्नान कराया जाता है। और बाल गोपाल बिल्कुल आज के दिन बच्चे जैसा उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे बच्चे हों, छोटे से नन्हे से। और तो ये मैं दही और घी से स्नान करा लिया। अब मैं थोड़ी सी हल्दी लगा रही हूँ इनको। हल्दी से हम लोग स्नान करा रहे हैं इनका। उसके बाद मैं थोड़ी सी शक्कर डाली हूँ। शक्कर, हनी आप डाल लें थोड़ा सा। उसके बाद ये गंगा जल है, इससे मैं इनका फाइनल जो है वो स्नान हो रहा है गंगा जल से। और ये सब करने में मेरे बेटे को बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत वो इसके लिए एक्साइटेड रहता है ये सब करने के लिए। और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वही सारी चीज़ें करें। और इनका फाइनल स्नान हो गया है, तो मैं यहाँ इनको अपने दुपट्टे से, आंचल से, मतलब हिंदू धर्म में माना जाता है कि औरतों का जो आंचल होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तो यहाँ मैंने साड़ी जो है कैरी नहीं की थी, तो साड़ी की जगह मैंने दुपट्टा लिया था। तो दुपट्टे से मैं बाल गोपाल को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ पानी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सरसों के तेल से इनकी मालिश कर रहे हैं। जो भी आप दूध या घी, दही जो भी लें वो गाय के से ही बनी हो, गाय के दूध से ही बनी हो, वही चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये मैं थोड़े से चंदन लगा रही हूँ। फिर इनका फाइनल मैं इनको ड्रेस पहनाऊँगी। और मैं आज के दिन 2 नए ड्रेस इनके लिए लाती हूँ। एक सुबह मॉर्निंग में पहनाती हूँ, फिर एक बार रात में भी 12 बजे के बाद मैं पहनाती हूँ इनको स्नान करा के। तो इनके लिए मैंने आज 2 ड्रेस लिया है। मैं हमेशा 2 ड्रेस लेती हूँ। और स्नान कराने के बाद जो थाली में दूध, दही सब था, हल्दी वगैरह, वो थोड़े थोड़े पूरे रूम में आप छिड़क लें। उसके बाद गमले वगैरह में डाल दें जहाँ किसी के पैर वैर से ना लगे। और ये मेरे बाल गोपाल बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। मैं इनके लिए सारे श्रृंगार के सामान खरीदती हूँ आज। कान का, बांसुरी और ये माला, सारे कान का सब मैं ख़रीद लेती हूँ आज। लेकिन उतनी शॉपिंग दुकानें नहीं खुली थी इनकी, इसके लिए मैंने छोटा सा किट मंगाया था जिसमें सारे मेरे हस्बैंड लाए थे, मैं देख नहीं पाई थी। उसमें सारे नहीं थे एक्चुअली, कान का नहीं था, कान का एक ही दिया था, गले का हार दिया था, बट कान का नहीं दिया था। मुकुट वगैरह दिया था, कुछ कुछ चीज़ें मिस थी। तो जो जो चीज़ें थी मैं उनसे श्रृंगार उनका कर ली हूँ। ये फाइनल लुक का हमारे बाल गोपाल का दिन का, ये मेरा फाइनल लुक था बाल गोपाल का। आप लोग देखिए, बिल्कुल कुछ ऐसे बाल गोपाल दिखे थे मेरे। फाइनल श्रृंगार हो गया है इनका। यहाँ मैंने थोड़ी सी झांकी बनाई थी इनकी। हम लोग आरती कर रहे थे, पूजा एक्चुअली स्नान हो गया उनका, उसके बाद हमने भोग लगा, फिर आरती वगैरह कर रहे थे। और ये छोटी सी मैंने झांकी बनाई थी इनकी। यहाँ पे गणपति बप्पा को रखा था, गाय रखा था और घास वगैरह गाय के लिए भी डाला था। और ये मैं उनकी झांकी बनाई थी कुछ इस तरह से, माखन, मटकी वगैरह ये सब रखी थी। और आपके पास खिलौने हैं वो भी रखे, क्योंकि बाल रूप में है और कृष्ण भगवान को खिलौने ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके लिए इनको जो खिलौने पसंद हैं, नए खिलौने आप ख़रीद के झुनझुने वगैरह रख सकते हैं, बाल गोपाल हैं इसलिए। बट मेरे पास नहीं थे अभी, तो मैंने नहीं रखा है। और गीता की छोटी छोटी बुकें हैं वो मैंने रखी है, बांसुरी रखी है। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया था, छोटा सा ही किया था, ज़्यादा वो नहीं किया था, बट जो मुझे समझ में आया था मैं ऐसे ही डेकोरेट करती हूँ। और ये 2 स्टैचू रखी थी मिट्टी के खिलौने, ताकि आज बाल गोपाल को पसंद आए। और ये राधा कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, मैंने उनको भी मुकुट लिया था और गले का माला लिया था। और ये मेरी मटकी है। और कुछ इस तरह से सजे थे हमारे बाल गोपाल। कैसे लगे आप लोगों को? सबका अलग पूजा करने का अलग अलग, थिंक सबका अलग अलग तरीका होता है मेरे ख्याल से। तो मैंने इतने सारे भोग के लिए रेसिपी बनाई थी इनके लिए, जो इनको पसंद आती है। सारी रेसिपी मेरी वही थी, वही इनके हिसाब से ही मैंने सारी आज की रेसिपी बनाई थी। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगते हैं, बट मैं बना सकती, एक्चुअली मेरा कोई हेल्प करने वाला होता, बट मैं अकेली थी
तो मेरा फास्ट भी था। इसके लिए जितना मैं बना पाई उतना मैंने कोशिश की बनाने की। एक्चुअली मेरी काम वाली भी नहीं आती है तो मुझे सारे काम करने पड़ जाते हैं। इसके लिए नहीं तो मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती ही हूँ। और मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। भोग के लिए मैंने पंजीरी बनाया था धनिये से, वो भी मेरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पंजीरी बनाया था, गोंद और आटे का लड्डू बनाया था, मनभोग बनाया था, रबड़ी बनाई थी। दूध की चीज़ें तो ज़्यादा पसंद आती हैं इनको, तो माखन भी मैंने निकाला था, रबड़ी भी बनाई थी और लड्डू भी थे। ये एक्चुअली दूध के पाउडर से मिठाइयाँ भी बनाई थी मैंने, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने कुछ इस तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। तू ही रास रचैया, तू ही है गोपाला, तू ही मुरली वाला, तू ही गिरधारी। कृष्ण मुरारी तेरे चरणों में बलिहारी। तू ही रास रचैया, तू ही है गोपाला, तू ही मुरली वाला, तू ही गिरधारी। नंदलाला कृष्ण मुरारी तेरे चरणों में बलिहारी। श्याम वर्ण पीतांबरधारी, गल बैजयंती माला। श्याम वर्ण पीतांबरधारी, गल बैजयंती माला। कुंज गलन में बंसी बजाए, गोवर्धन गोपाला। मोर मुकुट की भगवान कृष्ण को सबसे जो प्रिय चीज़ है वो उनको तुलसी लगती है। तो आप कोई भी भोग लगाएं तो उनको तुलसी ज़रूर लगाएं भोग में, वो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने तुलसी भी रखी थी। और ये मैंने गाय उनके लिए रखी थी। एक्चुअली हम लोग गाय की भी पूजा करते हैं, यदुवंशी हैं हम लोग, तो गाय की भी मैंने ऐसे स्टेचू रखा है। और ये मेरा रात का है, 12 बजे के बाद मैंने इनका स्नान कराया था और बस्तर वगैरह चेंज करने के बाद मैं फाइनल आरती कर रही थी इनका। अब तो मुरली की मधुर सुना तो वो कान्हा। अब तो मुरली की मधुर सुना तो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू मधुर सुना दो कान्हा। और ये रहे हमारे असली वाले बाल गोपाल। इनको मैंने ऐसे डेकोरेट करके सजाया था। इनका ऑनलाइन आज क्लास था तो फैंसी ड्रेस में आना था, तो मैंने कान्हा के ड्रेस में, तो मैंने इनको ऐसे ही चीज़ों से सजाया था। इनका ऑनलाइन क्लास चालू है अभी, तो मैं सुबह उठ के, इनका 7 बजे से क्लास रहता है, तो मैं 6:30 बजे उठ के इनको 1 घंटे में सजाया था। बहुत टाइम लगा था मुझे। और ये हमारे लाइफ के सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट इंसान हैं, ये जो बोल दें वही होता है। और यही हैं जो मुझे ये भी बताए हैं कि जलेबी को फन केक कहते हैं, समोसे को क्या कहते हैं। और यही चाहते हैं कि इनके हिसाब से पूरा घर चले। आप सभी को।